खाए, केले खाए और गवावा खाए, नींबू खाए। अब इनके नींबू पता है 500 ग्राम का एक नींबू होता है। 500 ग्राम का मैंने पहली बार देखा। अरे वो बड़ा नींबू है कि नींबू है? नींबू है, वो क्या रखा हुआ है? देखो वो नींबू का आता है। ये नींबू वो इडली मूव बोलते हैं। नींबू वो ये बताएंगे कि कौन सी वो है। तो मतलब इतने बड़े बड़े नींबू थे इनके, तो बाकी कई चीज थी। चलिए तो मैंने देखा खाया और मैं सब तो मैं जो भी चीज खाता हूँ ना जहाँ भी मौका मिलता है मैं सोचता हूँ कि भाई इसी से बेहतरीन कोई चीज है नहीं, और उस हिसाब से खा लेते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। मगर ऑर्गेनिक पता नहीं, मगर उसमें रस इतना था कि जैसे खाने में थोड़ा सा डालते हैं ना, आजकल क्या होता है घर में नींबू का रस निकाल के रख लेते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं कि भाई कहीं पे डालना उस पे डाल। यस भाई का फ्री मेंबरशिप। हालांकि मैं तो फ्रेश में बिलीव रखता हूँ। अब हमारे घर में ही 4 दिन मेरी पसंद का खाना बनता है, 3 दिन मैडम की पसंद का बनता है। अब वो खाते हैं थोड़ा डिफरेंट, अब मैं खाता हूँ बहुत देसी। मैं दूध वाला घी वाला इंसान, मीठा मीठा खाने वाला इंसान, अब उनका खाना थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हालांकि मैं एक बात बोलता हूँ कि गलत कोई नहीं है, सब अलग है, क्योंकि सबका अपना खाना अलग है, सबका एक कल्चर अलग है। यही विविधता में एकता तो हमें एक बनाती है, इसलिए हमारा देश सबसे बेस्ट है। टेस्ट केले के बारे में बताएंगे शैलेश जी, कौन सा केला है ये? आप पहले बताओ। इलायची केला है। क्वालिटी नहीं, इलायची नहीं है। ये सोनेरी केला है, सोनेरी ऑर्गेनिक है, मेरे फार्म का ही है, और इसका वीडियो भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा इलायची और टाइप है, मीठा इलायची होता नहीं है। है। इलायची और नॉर्मल छोटा, इलायची केले से ज्यादा इसमें ताकत होती है। इलायची और छोटा। और एक केला आप नॉर्मल जो 3 केले खाते हैं उसके बराबर की ताकत देता क्या है। बात है। आप इसको खाओगे तो अगर आंख बंद करके खाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप केला खा रहे हो। इसका टेस्ट के हिसाब से आपको लगेगा कि आप कोई और फ्रूट खा रहे हो। छिलका पतला है क्या? थोड़ा मीठा मगर अच्छा है। इसका छिलका पतला आता है? मैं तो इलायची सोच रहा था इसको। नहीं, इलायची हाँ, वही इलायची नहीं। वैसे ही रहा है। इसका छिलका काफी पतला होता है। इलायची और छोटा होता है। नहीं वो ये इलायची में वैरायटी बहुत रेयर अवेलेबल है। इलायची हाँ, लेकिन ये हमारे पास में इलायची है, नहीं है। हम ग्रो कर रहे हैं। वेरी कैसा लगा? मजा आया सलमान भाई? केला खा के अच्छा लगा। और केला तो ऐसा है कि अगर आप खाना खा के 2 केले खाते हो ना, तो आपके डाइजेशन के लिए रामबाण है। पहलवानों को पहली पसंद है सब केला। केला दूध कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। जैसे हम खाली पेट खाते थे पहले, तो थोड़ा एसिडिटी बनाता है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी केला अगर दिन में खाते हो आप तो बहुत कमाल है। पहले क्या होता, छोटे होते थे ना, तो हम कुछ खा जाते थे, तो हमारी माता जी क्या करती थी कि वो केला खिलाती थी, फिर 2 दिन बाद टॉयलेट में निकल जाता था। जी जी बिल्कुल। यानी केला डाइजेशन इतना क्लियर करता है, केला और अमरूद, कि वो जो कुछ चीज़ हो ना, मैंने शीशा खा लिया खेलते हुए, कोई इतना कभी वो पैसे आते थे 1 रुपया, कभी वो खा लिया, कभी कुछ खा लिया, ऐसे गलती से चला गया। तो केला खिलाओगे ना, तो यानी केला एक गुण वो है इसमें कि भाई जो कुछ भी गलती से अटक गया वो फिर ले आता है। अखाड़ों में सर दूध एक संपूर्ण डाइट है, इसलिए वो आता था। बाकी देखो शैलेश जी के, देखो ये देखो जी, क्या है शैलेश जी? लाल जामुन, क्या है? जामुन। जामुन। ये लाल जामुन, सर जामुन का टेस्ट है। व्हाइट जामुन। रस बहुत है इसमें। जामुन का टेस्ट है। अरे जामुन भाई सलमान भाई आप मैं खाया। पहली बार खा जामुन रहे हो? जामुन नहीं, इन्होंने शैलेश जी ने मुझे दिया था, वो खाता हूँ मैं इसको खाता हूँ, इसमें पानी बहुत है। टेस्ट जैसे अपने सतूत खाते थे ना, हाँ सर थोड़ा सतूत कम पक्का होता था, टेस्ट वैसा है, मगर अच्छा है। शैलेश भाई आप बताइए, आप कैसे शुरुआत? ऐसे कि 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं फार्म में था अपने, और तभी बहुत बुरा हाल था, देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद थी, कहीं निकल नहीं सकते थे, और ऐसे कई सारे फल हमने खेत में उगाए थे, हम खुद खाते थे। हमारे गाय भैंस को हम ऑर्गेनिक आम खिलाते थे जो 100-200 रुपये किलो बिकते हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में होते थे। और हमारे यहाँ हर कोई किसान है, हर किसी के पास 2-5 पेड़ है, किसी को देने जाओगे तो वो भी लेके गाय को ही खिलाएगा, इतना एक्सेस है। सो हमने उस वक्त देखा कि बहुत सारे फल थे, रामफल, गन्ना, फिर अपने सफ़ेद जामुन, लाल जामुन, पेरू, फनस, ये इतने एक्सेस होते थे। और काले जामुन जो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ में यूज़ होते हैं, ये हमने भर भर के बैलों को खिलाए। और इसका कारण ये था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, हम बेच नहीं पा रहे थे, तो उस वक्त बहुत बुरा लगा। और अगर आप आज की तारीख में देखोगे तो साल भर में करीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ का फल सब्जी कचरे में जाता है। ये वो आंकड़े हैं जो बाकायदा न्यूज़पेपर में आपको दिखेंगे। तो उस वक्त हमने ये सोचा कि ये लोगों तक पहुंचाया जाए, जहाँ पे लोगों को खाने की इच्छा है वहाँ पर ये चीज़ पहुंचानी चाहिए। सो कई साल से मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, इसके ऊपर मैंने कई रिसर्चेस किए, कौन से फल है जो हम ज़्यादा लगा सकते हैं अपने फार्म में, लोगों को कौन से फल पसंद है। तो 4 साल स्टडी करने के बाद में पिछले 1 साल में हमने ये निर्णय लिया कि
कि अभी हम प्रोफेशनली फुल टाइम फार्मिंग करेंगे। पहले मैं पार्ट टाइम जैसा ही था, अभी फुल टाइम फार्मिंग करेंगे हम लोग। सो अभी हमारे पास में 30 से ज़्यादा प्रकार के ऐसे फल है जो आज के टाइम में उसकी फ्रूटिंग अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ पर कुछ फल देख रहे हैं, ये फल हमारे यहाँ से आए हैं और 30 फल हमने ऐसे लगाए हैं जो 2 साल में फ्रूटिंग देना शुरू कर देगी। सो 50 से ज़्यादा प्रकार के फल हमारे पास में है। आम के ऊपर हमने बहुत सारा रिसर्च किया है। आपको जान के शायद ताजुब होगा कि विश्व में 2000 जात के आम हैं। केवल आम आपको 2000 प्रकार के मिल जाएंगे। उसमें के 150 जात के आम हमारे फार्म में है, जिसमें उनकी प्राइसिंग अब 100 रुपया किलो से लेकर 3.5 लाख रुपया किलो तक की होती है। सबसे महंगे आम जो होते हैं वो भी हमारे फार्म में लगे। तो 150 प्रकार के आम हमने लगाए हुए हैं, 50 से 60 प्रकार के फल लगाए हुए हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि ऑर्गेनिक चीज़ें उगाओ, केमिकल का इस्तेमाल ना करो। अगर प्रोडक्शन कम होता है ठीक है, बट प्योरली नेचुरल अपना गोबर खाद खुद बनाओ और वही प्लांट में डालो। टाइम टू टाइम पानी डालो, उसको ठंडी गर्मी से बचाओ। और जो भी प्रोडक्शन आता है वो बॉम्बे में हम लोग डायरेक्ट सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं।